अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है वो चैप्टर नंबर 13 को ख़त्म करेंगे और इसका आखिरी टॉपिक जो है वो 13.10 करेंगे। इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको सेल्फ़ असेसमेंट क्वेश्चंस करा दूँगा और लॉन्ग साइडनेस, शॉर्ट साइडनेस क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अल्लाह ताला का जो है वो बड़ा शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो आँखों जैसी नेमत से नवाजा है। कुछ लोगों की आँखें ख़राब भी होती हैं, कुछ लोगों को ये जो प्रॉब्लम्स है शॉर्ट साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस होते हैं, लेकिन वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं भी, उन सबको ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आँखें वो नेमत हैं जिनकी मदद से आप दुनिया के कलर्स को और दुनिया को जो है वो देख पाते हैं। अगर ये आँखें ना हो तो आपके लिए दुनिया रंगीन हो जाए, इसमें कोई भी रंग ना रहे और बस सब अंधेरा सा हो जाए। तो हमें जो है वो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आँखों जैसी नेमत से नवाजा, और आप लोग भी शुक्र अदा करें। तो चलें अब आ जाएँ, इसको पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें आँख दी है, जो अल्लाह ताला ने हमें आँख दी है वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है। कल मैं इंशाल्लाह इसके जो है वो MCQs, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा, तो वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? द ह्यूमन आई एंड इफेक्ट इन विजन। तो देखो ह्यूमन आई क्या होती है, सबसे पहले ये देख लो। ह्यूमन आई जो है वो एक फिक्स फोकल लेंथ की नहीं होती और ना ही कर्वेचर की होती है। अब आप बोलेंगे सर कर्वेचर क्या होता है? देखो एक लेंस है, उसका जो सेंटर है ना उसे कर्वेचर कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर कहा जाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? उस सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक, बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे आप बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कर्वेचर याद रखना, हमेशा आगे आएगा। तो आपके पास जो आपकी आंख है उसमें एक चीज़ होती है रेटिना। रेटिना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी के ऊपर जो है वो इमेज बनती है। आपकी जो देखने की सलाहियत है वो रेटिना की वजह से होती है। आँख से आप नहीं देखते हैं, आँख से आप जब देख पाते हैं जब रेटिना पे जाके इमेज बनती है। आँख जो है वो हमारे पास लाइट सेंसिटिव होती है। ये जो मैं पॉइंट्स करके बता रहा हूँ इसे याद रखिएगा। आँख जो है वो लाइट सेंसिटिव होती है। अगर लाइट इसके ऊपर ना पड़े तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल जितनी भी लाइटें अभी पड़ रही हैं, मैं सबको बंद कर दूं, अंधेरा छा जाएगा, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ पाएगा। तो आँख क्या है हमारी, जो है वो लाइट सेंसिटिव हो गई। सबसे पहले ये इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। इमेज कहाँ बनती है? रेटिना। और हमारी जो आँख की फोकल लेंथ है वो फिक्स नहीं होती, याद रखिएगा। अगर किसी इंसान की आँख की फोकल लेंथ फिक्स हो जाए तो उसको ये बीमारी है और फिर वो सही से चीज़ों को नहीं देख सकेगा, यानी दूर की चीज़ें नहीं देख सकेगा या फिर करीब की चीज़ें नहीं देख सकेगा। तो आँख की फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। अल्लाह ताला ने आपकी आँख में ऐसी सलाहियत रखी है कि जब आप दूर की चीज़ देखते हैं तो आपकी आँख क्या होती है? आपकी आँख रिलैक्स हो जाती है, यानी जो आँखें हैं वो रिलैक्स हो जाती है। और लेंस क्या होता है? वो थिन हो जाता है। थिन, हमारी आँख का जो लेंस लगा हुआ है आगे, जो सामने आपको नज़र आ रहा होगा मेरे, और अपने भी देख लीजिएगा शीशे में जाकर, कि वो जो लेंस है वो थिन हो जाता है, छोटा हो जाता है, और फोकल लेंथ बड़ी हो जाती है, तो आप दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। अब मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, जब आप दूर की चीज़ को देखते हैं तो आपकी आँख रिलैक्स हो जाती है। देखा है ना, जब आप ज़्यादा मोबाइल चला रहे होते हैं करीब से तो आपकी आँख कंप्रेस हुई भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट हुई भी होती है, दबी हुई होती है, और जो ज़्यादा चलाने की वजह से फिर आंखों में दर्द हो जाता है। लेकिन आप दूर की चीज़ें कितना भी देखते रहें, आपको कोई भी आंखों में दर्द नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, अगर आपकी आंखें सही हैं तो। आप ऐसा नहीं बोलिएगा सर हमारी आंखों में तो दर्द होता है दूर का देखने से। तो अगर आपको आंखों में दर्द हो रहा है दूर की चीज़ें देखने से, तो इसका मतलब है कि खुदा ना खास्ता आपकी आंखें ख़राब हो गई हैं। अच्छा, जब आप दूर की चीज़ें देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पास मोबाइल है, तो अगर मैं मोबाइल को इसी डिस्टेंस से देखता रहूँ तो मेरी आंखों में कभी भी दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरी आंख रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स जो है वो हुई भी है, यानी आराम के जो है वो फॉर्म में आ गई है, आराम कर रही है। अब उसकी जो लेंस है, उस आंख में जो लेंस लगा हुआ है वो क्या हो गया? पतला हो गया, छोटा हो गया। अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी सलाहियत रखी है, ये छोटा हो जाता है जब आप दूर की चीज़ें देखते हैं, और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो जो आपके पास लाइट आ रही है ना लगकर, वो फिर आंख पे जाती है और रेटिना पर इमेज बना लेती है। लेकिन जब आप करीब की चीज़ देखते हैं तो आपकी आंख क्या होती है? वो दब जाती है, वो दबती है, क्योंकि उसे करीब का देखना है, तो उसकी फोकल लेंथ तब्दील हो जाती है। फिर लेंस हमारा बड़ा हो जाता है आंख का, आंख दब गई, लेंस बड़ा हो गया आपका, क्योंकि जब आपकी आंख दबेगी तो लेंस बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर लेंस बड़ा हो जाने से उसकी फोकल लेंथ कम हो गई,
फिर आपको करीब की चीज़ नज़र आने लग गई। अब कुछ लोगों को ये होती है बीमारी, कुछ लोगों को ऐसी होती है बीमारी। अब याद रखिएगा, शॉर्ट साइडनेस का मतलब ये नहीं है कि करीब की चीज़ नज़र नहीं आएगी। शॉर्ट साइडनेस का मतलब ये है कि दूर की चीज़ सही नज़र नहीं आएगी, करीब की चीज़ तो नज़र आएगी। और शॉर्ट साइडनेस को कहा जाता है मायोपिया। क्या कहा जाता है? मायोपिया। अच्छा, लॉन्ग साइडनेस में आपको क्या होता है कि दूर की चीज़ें तो सही नज़र आती हैं पर करीब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। इसको कहा जाता है हाइपर मायोपिया। ठीक है, हाइपरोपिया, सॉरी मायोपिया नहीं, हाइपरोपिया कहा जाता है उसे। तो अब इसको जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी आंख किस तरह की है। आपकी आंख एक जेली की तरह की है। जेली खाइए ना, कभी दबती है। कभी किसी इंसान को ज़िंदगी में ऐसा तो एक्सपीरियंस हुआ नहीं होगा कि उसने आंख को हाथ में लिया हो। ठीक है, हाँ नकली आंख तो ली होगी, कैंडी आती है आंख वाली, दांत वाली कैंडी, जुबान वाली कैंडी आती है, तो उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतना अच्छा तरह, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको मदद करेगी। अगर आपने कभी आंख वाली कैंडी खाई है, गोल सी आती है, अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा मिलती है, तो अगर वो कैंडी को आप दबाएं तो वो जेली टाइप की होती है। इसी तरह से आपकी आंख भी है, ये भी जेली टाइप है। अगर आप इसे दबाएंगे तो ये दबेगी भी, और इसके अंदर मसल्स मौजूद है, मसल्स जो इसको दबाते हैं और इसको रिलैक्स फॉर्म में लेकर आते हैं। तो एक आंख के पीछे भी बहुत सारा मैकेनिज्म चल रहा होता है। अब हम आँख की जो है वो साइंस तो नहीं पढ़ रहे हैं, डॉक्टर तो नहीं बन रहे हैं आँख के, तो इसलिए इसको डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो ये मैंने लेंस बनाया था, आँख नहीं बनाई थी। आँख किस तरह की बनती है थोड़ी सी उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये आपकी आँख है, ये आपकी आँख आ गई। ठीक है, ये आपकी आँख आ गई, और इसमें से एक यूं करके लेंस होता है, और यहाँ पर आपके पास होता है रेटिना। यहाँ पर आपके पास क्या होता है? रेटिना, जिसके ऊपर जो है वो इमेज बनती है, रेटिना। अब कैसे इमेज बनती है समझ लो, ये इसका सेंटर है आँख का, और ये इसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, ये इसका लेंस लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इसका लेंस, LENS, लेंस हो गया ये आपका। ठीक है, ये आपका लेंस लगा हुआ है, और इसमें फिर बहुत सारी फर्दर चीज़ें होती हैं, सिलेरी बॉडी और बहुत सारा फिर होता है इसमें काम। ठीक है, उसको आप याद कर लीजिएगा पूरी आँख को। ये आपके पास डायग्राम है 13.27, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब कोई ऑब्जेक्ट जो आता है, कोई ऑब्जेक्ट की जो लाइट आती है, जिस तरह लेंस काम करता है ना, बिल्कुल इसी तरह से ये आँख भी हमारी काम करती है। जिस तरह लेंस काम करता है कॉन्वेक्स लेंस, उसी तरह ये आँख भी काम करती है। ये लाइट को क्या करती है, अपने अंदर से जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, और तमाम लाइट यहाँ पर आके फोकस कर रही होती है। ठीक है, तमाम लाइट जो है वो एक पॉइंट पर आकर फोकस कर रही होती है। फॉर एग्जांपल यूँ आया और ये यूँ आके मिला। अच्छा, थोड़ी सी मैंने इसको सीधी बना दी। ठीक है, यूँ आया, यूँ आके ये मिला। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट यहाँ से आएगा तो ये तो डायरेक्ट इधर ही आके मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से कोई पॉइंट आया, यहाँ से कोई पॉइंट आया, यूँ आया और यहाँ आके फोकस किया, तो जहाँ पर ये रेटिना पे तमाम लाइन फोकस करेगी तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी, और ये इसका सेंटर होता है, और यहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधी गुजर जाती है। ठीक है, सीधी गुजर जाती है। इसको थोड़ा सा मैं सीधा बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको बेहतर सीधा बना दिया। इस तरह से इमेज बनती है। ये बहुत सिंपल डायग्राम है, लेकिन ये एक रे डायग्राम है। रे डायग्राम कैसे कि मैंने इसमें रेस बनाई है, तो इसलिए इसे हम रे डायग्राम कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैकेनिज्म आपका काम कर रहा है। अच्छा, याद रखिएगा, जो आपकी इमेज बनती है ना आँख में, वो छोटी होती है रियल ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं ना, तो वो आपको उतनी साइज़ की नज़र नहीं आ रही जितनी वो साइज़ की एक्चुअल है। ठीक है, आपकी आँख पे जो रेटिना पे इमेज बनती है वो छोटी बनती है। क्यों? क्योंकि ये एक लेंस की तरह काम कर रही है, तो छोटी इमेज बनती है। असल जो साइज़ होता है वो आप आँख से देखकर चीज़ों का नहीं पहचान सकते। अगर आँख से ही देखकर हम चीज़ों का साइज़ पहचान पा रहे होते तो हमें फिर ये सेंटीमीटर, मीटर और इस तरह के जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाए होते हैं मीटर्स में चीज़ों को नापने के लिए, वो ना होते हमारे पास। जैसे कि इंची टेप हो गया, स्केल हो गया। तो आँख हमारी जो है वो इमेज जो बनाती है वो छोटी बनाती है, स्मॉल बनाती है। ठीक है, और स्मॉल होती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी उल्टी इमेज हमारे को आँख पे बन रही होती है। ठीक है, रेटिना पर, ये इसमें यहाँ लिखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब इसको थोड़ा सा यहीं पर पढ़ भी देता हूँ। यह लिखा हुआ है, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द लाइट सेंसिटिव ऑर्गन। लाइट सेंसिटिव ऑर्गन क्या? जो लाइट पड़ने पर रिएक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ जो है वो लाइट सेंसिटिव नहीं है, अगर इस पर लाइट पड़ेगी तो कोई इसमें कुछ ऐसा काम नहीं होगा कि जो लाइट पड़ने से खास हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथ का रंग तब्दील हो रहा है लाइट पड़ने से, जैसे कि ब्राउन है, चलो काला कह लेते हैं, काला रंग है, तो अगर ये काले से वाइट हो जाए तो ये लाइट सेंसिटिव कहलाएगा। लेकिन जैसा मेरा हाथ का रंग है वैसा ही रहता है, तब्दील नहीं होता, तो ये लाइट सेंसिटिव नहीं हुआ। ठीक है, हमारा हाथ।
लेकिन आँख लाइट सेंसिटिव है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये आँख भी चमकती है, आँख भी थोड़ा हमें ग्लो करती नज़र आती है। मतलब ऐसा ग्लो नहीं कर रही है कि उसमें से रोशनी निकल रही है, मतलब हमारे को फिर आँख वाज़े नज़र आती है और फिर आँख के ज़रिए से हमें चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, एक इमेज बनती है हमारे जहन में जाकर। इट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड एंड द कलर अराउंड अस। तो इसी की मदद से हम इस दुनिया को देख पाते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे को दी, और जो चीज़ें बनी हैं उसको हम देख पाते हैं। द ह्यूमन आई यूज़ अ कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम टू फॉर्म अ रियल इमेज। तो कॉन्वेक्स सिस्टम इसमें काम कर रहा होता है, ये समझ लो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें, क्योंकि बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं। देखो लेंस जो मैंने बनाया वो बाहर की तरफ बनाया है, तो इस तरह का जो लेंस होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है इस तरह का आपके पास। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह जो है वो काम करता है हमारी आँख। अच्छा, और मैंने बता दिया जेली टाइप होती है, जो चीज़ें थी वो डिफाइन कर दी। अब आ जाओ इसका डिफेक्ट ऑफ द आई एंड देयर करेक्शन बैलेंस। तो आँखों में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ लोगों को जो है वो पैदा होते ही हो जाती है ये प्रॉब्लम, और कुछ लोगों को कुछ टाइम बाद जाकर होती है। अब ये प्रॉब्लम्स किस किस तरह से होती हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। चोट लग जाए, ठीक है, आँखों पे चोट लग जाए, या सर पे चोट लग जाए, या ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए सर से, या आँखों से ब्लीडिंग हो जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिससे ये बीमारी होती है, और उम्र के साथ भी ये बीमारी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक इंसान था 40 साल तक की उम्र, उसको कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ था, लेकिन 50-60 की उम्र में 50 साल 60 साल की उम्र में जाके उसको चश्मा लग जाता है। तो ये जो है वो उम्र के साथ भी हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बीमारियाँ क्यों होती है, लॉन्ग साइडनेस, शॉर्ट साइडनेस, मायोपिया, हाइपरोपिया, तो आप बोलेंगे ये उम्र के साथ भी हो जाती है, ब्रेन पे चोट लगने से भी हो जाती है, ब्रेन पे जो है वो हिट करने से हो जाती है, और या फिर आँख पे डायरेक्ट चोट लग जाए तो भी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, और आँख को रिप्लेस भी किया जा सकता है ऑपरेशन करवा के, लेकिन ये हर कोई नहीं करता, ये ऑर्गन को ट्रांसफ़र करना कहलाता है। डिफेक्ट ऑफ द आई एंड देयर करेक्शन बाय लेंसेज। फॉर मैनी पीपल चेंज इन द शेप ऑफ द आई लेंस आर नॉट इनफ टू प्रोड्यूस अ शार्प फोकसिंग इमेज ऑन द रेटिना। तो इन्होंने जो बताया वो ये है कि भाई बहुत सारी आँखें जो ऐसी होती हैं कि वो सही से चेंज नहीं कर पाती, यानी सही से दबती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती सही से, या सही से रिलैक्स नहीं होती, तो जिसकी वजह से फोकल लेंथ जो है वो तब्दील होती रहती है। फोकल लेंथ इतनी नहीं हो पाती कि इमेज रेटिना पे बन पाए। ठीक है, यानी अगर समझ लीजिए किसी को शॉर्ट साइडनेस है, तो शॉर्ट साइडनेस में क्या हो रहा होगा कि आपकी आंख सही से रिलैक्स नहीं हो पा रही है, सही से रिलैक्स नहीं हो गई, नहीं होगी तो इमेज क्या बनेगी। देखो शॉर्ट साइडनेस में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर शॉर्ट साइडनेस में क्या होता है, देखो शॉर्ट साइडनेस में ये होता है। आप शॉर्ट साइडनेस में क्या होता है ये देखो, फौरन से बात समझ में आ जाएगी कि ये आपका जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है आंख का, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है। तो जो लाइन आ रही है ना, लाइन वो इधर फोकस कर रही है, जो लाइन आ रही है वो इधर फोकस कर रही है। ये शॉर्ट साइडनेस में हो रहा होता है, ये आपका शॉर्ट साइडनेस में हो रहा है ये काम, कि लाइन आपकी यहाँ पर फोकस कर रही है, जबकि उसे यहाँ पर करना चाहिए था, इतना डिस्टेंस का गैप आ रहा है, तो ये कहलाता है शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस होता है ये आपके पास। तो शॉर्ट साइडनेस में क्या होता है, आपको चीज़ें धुंधली नज़र आ रही होती हैं, दूर की चीज़ें साफ तौर पे नज़र नहीं आती शॉर्ट साइडनेस में। ये जो इमेज, ये जो बनी हुई ना डायग्राम, ये एक नॉर्मल आई की है, ठीक है, नॉर्मल आई की है। ये जो इमेज बनाई है ये मैंने एक खराब आँख की है, जो कि सही तरीके से काम नहीं कर रही है, ठीक है। ये एक नॉर्मल आई है, ठीक है, ये लिख देता हूँ NORML, नॉर्मल आई। ये एक नॉर्मल आँख की इमेज है, ठीक है। और ये जो है वो एक प्रॉब्लम वाली आँख की इमेज है, जिसमें प्रॉब्लम आई हुई है, और इसमें क्या प्रॉब्लम है, शॉर्ट साइडनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो शॉर्ट साइडनेस में क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बन जाती है, यानी जो फोकल लेंथ है वो सही से फिक्स नहीं हो पाती कि इमेज रेटिना पे जाके बने। इमेज रेटिना पे नहीं बनती और उससे पहले ही बन जाती है और चीज़ें धुंधली नज़र आने लग जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चश्मा हटा दूँ तो मुझे चीज़ें सही से नज़र नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि चीज़ें धुंधली नज़र आने लग जाएंगी, क्यों, क्योंकि मेरी इमेज जो है, मेरे को भी शॉर्ट साइडनेस की प्रॉब्लम है कि इमेज जो है वो मेरी आँख के रेटिना पे नहीं बन रही, उससे पहले बन रही है। जब ये चश्मा लगाता हूँ तो ये जो चश्मा है ये इमेज को रेटिना पे बना देता है, इमेज को रेटिना पे ले जाता है, फोकस जो है वो यहाँ से शिफ्ट करके रेटिना पे आ जाता है। अब इसके लिए जो आप लेंस इस्तेमाल करते हो वो कनकेव करते हो, कॉन्वेक्स नहीं किया जाता, कनकेव लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो इमेज आप डायग्राम आप देख सकते हो, 13.28 है, और बी है मायोपिया, और सी है करेक्शन फॉर मायोपिया। तो किस तरह से करेक्शन की मायोपिया में, यहाँ मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूँ, यही कर देता हूँ।
कि किस तरह से करेक्शन की आँख में, ये देख लीजिए किस तरह से करेक्शन की, कि यहाँ एक लेंस को रख दिया, कनकेव लेंस को रख दिया, यहाँ एक कनकेव लेंस को रख दिया। देखो डिटेल में समझाने के लिए तमाम चीज़ों को ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ एक कनकेव लेंस रख दिया लाकर, यहाँ एक कनकेव लेंस रख दिया, थोड़ा सा खाए हुए एप्पल का टाइप लग रहा है ये तो फिर इससे जो इमेज आएगी ना, इससे जो लाइटें आएंगी वो क्या होगी, एक पॉइंट पर फोकस करेगी। ये तो डाइवर्ज तो करता है ये लेंस, लेकिन अभी इसका काम डाइवर्जिंग का नहीं ले रहे हैं, अभी इसका काम हम फोकसिंग का ले रहे हैं। तो इस तरह से ये फोकस कर जाएगा तमाम चीज़ों को, और इधर भी एक इमेज बन रही होगी, इधर भी एक इमेज बन रही होगी डाइवर्ज करके, ठीक है, इधर भी एक इमेज बन रही होगी। तो ये लेंस ने क्या किया, प्रॉब्लम को हल कर दिया, ठीक है। तो ये शॉर्ट साइटनेस का समझा दिया मैंने। अब इसको पढ़ भी देता हूँ। अ पर्सन विथ शॉर्ट साइट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो करीब की ऑब्जेक्ट तो हम बिल्कुल ठीक तरीके से देख सकते हैं जिन्हें शॉर्ट साइटनेस की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चश्मा हटा के पढ़ूँ तो लिखा हुआ है अ पर्सन विथ शॉर्ट साइट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। लेकिन अब इसी चीज़ को मैं दूर जाके पढ़ूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चश्मा हटा के पढ़ रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सही पढ़ पा रहा हूँ। अ पर्सन with short sight can see nearby object clearly but cannot see distance object distinctly। तो बिल्कुल सही पढ़ लिया चश्मा हटा के भी मैंने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब चश्मा मैंने इसलिए लगाया हुआ है ताकि मुझे लोग अच्छा पढ़ा लिखा समझे, नहीं। अगर दूर से पढ़ूंगा ना ये चीज़ तो फिर प्रॉब्लम होगी, धुंधली नजर आएगी। तो शॉर्ट साइटनेस का लिखा हुआ है अ पर्सन विथ शॉर्ट साइटनेस कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, करीब की चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे, बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली का मतलब होता है वाजे तौर पर, वाजे तौर पर, ठीक है, वाजे तौर पर। तो वाजे तौर पे नहीं देख पाएंगे दूर का ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ये शॉर्ट साइटनेस समझा दिया पूरा मैंने, बिल्कुल यही चीज़ लिखी हुई। और इसको सही करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, कनकेव लेंस इस्तेमाल होगा, कॉन्वेक्स नहीं। कॉन्वेक्स होता है लॉन्ग साइटनेस में। अच्छा, लॉन्ग साइटनेस को कहा जाता है हाइपरोपिया, ठीक है, हाइपरोपिया। तो हाइपरोपिया कहा जाता है लॉन्ग साइड, अच्छा ये गलत हो गया स्पेलिंग, हाइपरोपिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये आपकी आंख है, ठीक है, ये आपकी एक सी बना लीजिए, सी, ठीक है, सी बनाकर लेंस निकाल लीजिए। तो ये आपकी आंख है। इसमें क्या होता है कि जो इमेज बनती है ना, इसमें क्या हो गया, इसको सीधा बना, इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना के भी पीछे जाके बन रही होती है। तो जब भी ये इफेक्ट इसमें आ रहा होता है, इसमें इमेज रेटिना के भी पीछे जाके बन रही होती है। अच्छा देखिए, आप लोगों में से बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आप रे को बेंड क्यों कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बेंड, देखिए मैं स्ट्रेट ही बना रहा हूँ, यहाँ पर रे स्ट्रेट ही बना रहा हूँ, ज़्यादा बेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रे खुद ब खुद बेंड नहीं हो सकती। लाइट ऐसा नहीं कर सकती कि यूँ जाते जाते यूँ हो जाए, नहीं, ये स्ट्रेट ही मूव करेगी, ठीक है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है, बेंट इस तरह बनाया है, ठीक है, ये बेंट नहीं किया है मैंने। तो ये हमारे पास है लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस में क्या हो रहा है कि रेटिना के भी पीछे जाकर इमेज बन गई। अब इसको सही करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, लॉन्ग साइटनेस वाला बंदा दूर की चीज़ें तो देख सकता है सही से, लेकिन करीब की चीज़ें नहीं देख सकता। तो उसे करीब की चीज़ें 25 सेंटीमीटर जो लीस्ट डिस्टेंस है, डिस्टिंक्ट विजन है, यानी जो सबसे करीब तक हम चीज़ों को देख सकते हैं, वो वहाँ भी चीज़ें नज़र नहीं आती उसको और दूर जाके देखना पड़ता है। यानी 25 सेंटीमीटर पे उसे चीज़ें नज़र नहीं आती करीब की, और दूर रखेगा तो ही नज़र आएगी देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसको सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप एक कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस कर देंगे, तो इमेज जो आएगी वो यहाँ भी बेंड होगी, फिर यहाँ भी बेंड होगी, इधर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से गुजर के इधर आ जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस मैंने आपको जो है वो समझा दिया। अच्छा, इसकी डायग्राम थोड़ी सी सही बनाते हैं, इसकी डायग्राम सही नहीं बनी, ठीक है। ये मैंने सी टाइप बना दिया आँख को, और ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसके आगे मैंने लेंस को रख दिया। अब यहाँ से जो इमेज आ रही है ऑब्जेक्ट की, ये इस पे लग रही है,
और ये यूँ जा रही है, ठीक है। वो जो मैंने इमेज बनाई थी वो करीब दूर के ऑब्जेक्ट के लिए बना दी थी, अभी ऑब्जेक्ट करीब पर है और एक लाइन यूँ आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये जो है वो काम करेगा। मैंने दूर के ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बना दी थी, ये करीब के ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बन गई है। तो इसको भी करीब के ऑब्जेक्ट के लिए कर लीजिए, ये भी दूर के ऑब्जेक्ट के लिए बनी हुई थी, ठीक है। ये दूर के ऑब्जेक्ट के लिए बनी हुई थी, अब इसे करीब के ऑब्जेक्ट के लिए कर लीजिए। तो करीब के ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ये यूँ आ रहा है और ये इधर इमेज बना रहा है। यहाँ तो ये लाइन तो सीधी आ जाएगी और ये यूँ आ रहा है, थोड़ी सी बेहतर करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये यूँ आ रहा है, ठीक है। रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, लेकिन लेंस को रखने से रेटिना पर आ गई इमेज, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके जो है वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो लॉन्ग साइडनेस को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट दोबारा रेटिना पर बनने लगे, ठीक है। तो ये करेक्शन है, ये हो गई आपके पास करेक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी ये करेक्शन हो गई थी आपकी, ठीक है, ये करेक्शन हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं इसी का पढ़ते हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके 21 मिनट हो गया है। वाई नियर साइडनेस यानी शॉर्ट साइडनेस को ही कहा जाता है नियर साइडनेस। मायोपिया भी लिखा हुआ है। मेक फार अवे ऑब्जेक्ट लुक ब्लरी। तो ऐसा क्यों होता है कि नियर साइडनेस में आपके पास ऑब्जेक्ट ब्लर नज़र आ रहा होता है? तो इसका जो जवाब है पूरा का पूरा बोर्ड पर चल रहा होगा। अ पर्सन विद द डिफेक्ट हैज़ अ फार पॉइंट नियर द इंफिनिटी, सच अ पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू द डिस्टेंस ऑफ सेवरल फॉर्म्ड। और यहाँ से लेकर रेटिना तक लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं। वाई इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ लॉन्ग साइडनेस। तो लॉन्ग साइडनेस के लिए क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है हमें? तो यहाँ लिखा हुआ है द लाइट, इसको यहाँ से लिखिएगा, द लाइट रे फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट are focused behind the retina by placing a convex lens or contact of suitable power in front of the eye. A convex lens of suitable power provide the additional focusing power required for forming the image on the retina. तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। थस द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, तो यहाँ तक लिखिएगा पूरा, थस द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। तो ये पूरा लिख लीजिएगा। मैंने इसके सेल्फ असेसमेंट भी दे दिए आपको और इसका तरीक़ेकार भी बता दिया है। पहले मैं पूछा था कि शॉर्ट साइडनेस क्या होती है, दूसरे में पूछा कि लॉन्ग साइडनेस सही कैसे होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ ना आया हो समझ में तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में जो है वो ज़रूर याद रखें।